हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वीडियोस से हम बात कर रहे हैं हाई स्कूल में जो क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है बायोलॉजी में, लाइफ प्रोसेसेस, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने उसमें जो डिफरेंट टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं उसके बारे में बात किया था। उसके बाद हमने उसका फर्स्ट टॉपिक जो है न्यूट्रिशन वो सेलेक्ट किया था और न्यूट्रिशन के बारे में हमने बात की थी। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इन सब टॉपिक को हमने कवर किया था। तो ये जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है ये कवर हो गया था। अब इसके आगे और भी जो दूसरे टॉपिक्स हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हमने ये कहा था जब न्यूट्रिशन जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ था कि इसमें एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं या कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि न्यूट्रिशन इस टॉपिक से एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो न्यूट्रिशन से अगर हम पिछले दिनों में देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, तो उसमें जो आप जानते हैं कि न्यूट्रिशन प्लांट में दूसरी तरह का न्यूट्रिशन होता है, एनिमल में दूसरी तरह का न्यूट्रिशन होता है। तो अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे जो जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पूछा गया है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और साथ में फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में आप अच्छे से तैयारी करेंगे क्योंकि ये न्यूट्रिशन वाले टॉपिक से इस पर क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। अगर आए हैं तो इस पर क्वेश्चंस ज़रूर आए हैं और जो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। तो आप ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अच्छे से तैयार करेंगे और उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस, ये दोनों टॉपिक अच्छे तरह से तैयार करेंगे प्लांट्स के मामले में। और इसके बाद अगर एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में बात करें, तो एनिमल में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम पूछा गया है और उसके बारे में कुछ डिटेल पूछी गई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ एक तरफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है और फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, वहीं उसके साथ साथ जो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम है और डाइजेशन कैसे होता है, कहाँ होता है, और इसमें इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि किस किस का डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, फैट का डाइजेशन कहाँ होता है। तो ये सारा कुछ, या स्लाइवा का जो फंक्शन होता है, स्लाइवा में कैसे डाइजेशन करता है, तो ये सब बारे में क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये जब आप पिछले वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपका कवर हो जाएगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो है वो ये भी पूछा गया है कि ये जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं या कौन कौन से फैक्टर्स ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, इस तरह का भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद हम अगर और आगे देखते हैं तो सलाइवा के बारे में आ चुका है, हम पहले से बात कर चुके हैं। और जो लेबल डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये कई बार आ चुका है, ये रिपीट हो चुका है कई बार ये क्वेश्चन। और फोटोसिंथेसिस के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो भी आ चुका है, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के जो फंक्शन हैं वो भी आ चुका है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी आप इसमें तैयार करेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज़्यादा बार नहीं आया है लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में भी आया है। और इसके साथ साथ ये वेरियस कंपोनेंट्स जो फूड के होते हैं उनका डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, बॉडी में किस पार्ट में होता है, और फूड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनका डाइजेशन किस किस पार्ट में होता है। मतलब ये कि फूड में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है में और डिफरेंट मिनरल्स हैं, सारा कुछ, इनका जो डाइजेशन होता है वो किस पार्ट में होता है, स्लाइवा माउथ से लेकर के फिर स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये किस पार्ट में फूड के किस कंपोनेंट का डाइजेशन होता है, इस बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप अगर इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं आप, तो फिर आपका जो न्यूट्रिशन है उससे जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है और वो फंक्शन है, और स्लाइवा के बारे में और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में, और डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं फूड का उनका डाइजेशन कहाँ होता है इसके बारे में। तो अगर आप इतना कुछ कवर कर लेते हैं तो आपका जो ये न्यूट्रिशन है इससे आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है या न्यूट्रिशन के बारे में आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं उस बारे में। और हमारे जो पिछले वीडियोस हैं उनको अगर आप देखेंगे तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं उससे कवर हो जाएंगे।
तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।